अरसल ना तो अपनी माँ के बगैर रह सकता है और ना ही सुंदस से निकाह किए बगैर रह सकता है। इसलिए वो सबसे पहले सुंदस से निकाह कर लेता है अपने घर वालों को बिना बताए, और फिर फ़ौरन ही आके अपनी माँ को भी बता देता है कि मैंने सुंदस से निकाह कर लिया है और अब आपको अपनी बहू के रूप में उसे कबूल करना ही होगा। आपके पास और कोई भी चारा नहीं है। लेकिन यहाँ पर अरसल की माँ मानने को तैयार नहीं होती है। नाज़ो ने भी उसे भड़का रखा होता है। वो भी हैरान हो जाती है कि आखिर भाई आपने ये क्या कर दिया है। अब अरसल की माँ तो सुंदस को अपनी बहू मानने से ही इनकार कर देती है। वो अरसल से यही कहती है कि अगर तुम चाहते हो हम तुम्हारी इस गलती के लिए माफ़ कर दें और तुम्हें अपना बेटा मान लें, तो हमारी यही शर्त है कि तुम सुंदस को इस घर में नहीं लेकर आओगे और उसको तलाक दे दोगे, वरना हमारी तरफ से तुम हमारे बेटे ही नहीं हो। अब अरसल बेचारा तो यहाँ पर कशमकश में ही पड़ जाता है कि आखिर मैं क्या करूँ, अम्मी तो मेरी बात मानने को तैयार तक नहीं है और ऊपर से सुंदस से मैंने निकाह कर लिया है, वो भी यहाँ इस घर में आने के लिए तरस रही है। अब उसको मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि अब नाज़ो भी अम्मी को भड़का रही है और ये दोनों ही मिलकर कभी भी सुंदस को इस घर में नहीं रहने देंगे।